खाना मिल रहा है और मिल कितने का रहा है? 10 रुपए का। यहाँ मैंने एक बाबा जी को सूखे टुकड़े खाते हुए देखा था। ठीक है, खाना खाने में मजा नहीं है, खाना खिलाने में मजा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अवैस अली और आप देख रहे हैं आई लव जेलम सिटी। मौजूदा दौर जो नफ्सा नफ्सी का दौर है, लोग अपना और अपने खानदान का पेट पालना जिनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और बहुत मुश्किल अमर है। ऐसे में जेलम का एक ऐसा इलाका, एक ऐसा दस्तरखान, मैं आज वहाँ पे मौजूद हूँ अपनी टीम के साथ, जहाँ पे मुसाफिरों को, यतीमों को, बेवाओं को खाना मिल रहा है और मिल कितने का रहा है? 10 रुपए का। और 10 रुपए इस खाने की कीमत नहीं है। 10 रुपए इसलिए है कि ताकि किसी की इज्जत नफ्स जो है वो मजरूह ना हो। ये इतना बड़ा दस्तरखान रोज़ाना 300 से 400 लोगों को फीड कर रहा है। इसके साथ कई घरों में खाना जा रहा है खामोशी के साथ, लोगों को पता नहीं है, तशहीर नहीं की जाती। आज हम लोग आए हैं अप्रिसिएशन के लिए और इनसे जानने के लिए ये सब कैसे शुरू हुआ, फंड्स कौन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं लोगों की लंबी कतार है जो कि जेहलम से नहीं है, जेहलम के अलावा जो शहर है, कई के जो मजदूर हैं अपने घरों को छोड़ के मजदूरी करने के लिए यहाँ पे आए हैं, उनको खाना मिल रहा है। मेरे साथ मौजूद है लंगर इंचार्ज तनवीर ताहिर कियानी साहब, और ये कौन है इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, मजीद जानते हैं तनवीर भाई से। अच्छा तनवीर भाई, आप तो नात गो शायर हैं, आप स्टेज की दुनिया पे होते हैं। स्टेज पे मैंने आपको बड़ा चकाचौंध जिंदगी देखी है, ये आपने क्या हाल बना लिया और ये टर्निंग पॉइंट कैसे? लंगर इंचार्ज, इतने ज्यादा लोगों में आपको मैंने देखा है, खाना बनाते हुए मैंने देखा है, ये सब कैसे हुआ? असल में मैं लाहौर में कोई 17-18 साल गुजारे। बाबा जी इशफाक अहमद साहब, वासफ अली वासफ, उनकी सोबत में तो कुछ सुनते थे बाबों की बातें। तो जब इधर जेहलम में वापस आया तो बाबा जी इरफान उल हक साहब, अल्लाह ने लंबी ज़िंदगी दे, उनके बारे में पता चला कि इशफाक अहमद साहब के उस्ताद हैं ये वो उनके सामने बराबर नहीं बल्कि नीचे बैठते थे। तो बड़ा इश्तियाक हुआ, उनकी ज़ुबान से एक बात सुनी कि खाना खाने में मज़ा नहीं है, खाना खिलाने में मज़ा है। तो कई दिन में इस पर सोचता रहा मैं कि हम वो ज़र्क बर्क लिबास पहन के स्टेज की दुनिया में बड़े अच्छे खाने खाते हैं। तो हमने इसके फिर प्रैक्टिकल किया मैंने इसका। वो प्रैक्टिकल करते करते जब कोरोना आया तो फिर मेरे साथ सैयद अल्ताफ़ शाह साहब यूके से, राजा शकील साहब, ऐसे कुछ दोस्त मिले। तो एक कूलर से शुरू किया था, वाटर कूलर से 500 रुपये में सालन। तो चलते चलते आज हमजा फाउंडेशन के साय तले एक जो बच्चा दुनिया में ही नहीं है उसकी छतरी तले आके इस वक्त तौसीफ बेग साहब हमारे इसे होल्ड कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टर्निंग पॉइंट वहाँ से शुरू हुआ एक दरवेश की बात पे। अच्छा तनवीर भाई, हमने छोटे छोटे सेगमेंट, आपके छोटे छोटे स्टेप्स भी देखे हैं, तंदूरों पे अक्सर नेकी की टोकरी देखी है, वो भी कॉन्सेप्ट आपका ही था और वो भी इसी के साथ मुंसलिक है। जी, राजा शकील साहब उनकी वो ऑप्शन था तो उस पर हमने बड़ा काम किया और बड़ी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी लोगों का पेट उसमें से ना वो अपनी मर्जी से वहाँ निकाल लेते थे रोटियाँ। अच्छा अभी ये मैंने देखे मजदूर है जेहलम के नहीं ज्यादा लग रहे, मुझे जो लहजा लग रहा है वो सराइकी लग रहा है, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो ये इनको आप रोजाना खिलाते हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ में, फंड कहाँ से आ रहे हैं, कैसे निज़ाम चल रहा है? जी, ये तौसीफ बेग साहब का सारा इंतज़ाम है, काफ़ी सारे दोस्त हैं, 4.5 से 5 लाख रुपए महाना इसके अखराजात हैं। अल्लाह ताला पर्दे रखने वाला है इन लोगों को। तो ये सराइकी भी हैं, सदकाबाद, डैर की, इधर डेरा इस्माइल खान, इधर के ये मजदूर हैं। सबसे खूबसूरत बात ये थी, हमने जब इसका एहतमाम करना चाहा ना दस्तरखान का, तो हमें जगह की सिलेक्शन का मसला था कि मुस्तहिक तक पहुँचे। फिर घूमते 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 इस जगह का पता चला कि सराय है। यहाँ मैंने एक बाबा जी को सूखे टुकड़े खाते हुए देखा था। तो मेरा दिल भर आया कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पे खड़े हैं हम, क्या कहाँ स्टैंड करते हैं। तो मैंने फिर उनको पूछा कि आप कहते कि दिहाड़ी नहीं लगी मेरी। तो बस उसी वक्त से मैंने तहिया कर लिया कि इधर ही रूम लेना है। तो बड़े थोड़े से 9 किलो दाल थी मेरे पास जब शुरू मैंने किया। तो फिर अल्ताफ़ शाह साहब को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, उन्होंने सपोर्ट की, राजा शकील साहब। तो आज इस काफ़िले में काफ़ी लोग हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मजदूर, क्योंकि मैं सामने मौजूद था, बहुत सारे मजदूर आए हैं। अच्छा आपने लिखा हुआ है 10 रुपये में खाना, और आपने फिर मुझे मेंशन किया कि 10 रुपये कीमत नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि जो दे सके इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। लेकिन मैंने देखा है मोस्टली मजदूर दे रहे हैं, ये क्या राज है? और या आपने इनकी कोई तरबियत ऐसी की है, ये क्या हो रहा है? असल मजदूर गयूर है, ये हाथ नहीं फैलाता किसी के आगे किसी और के काम। हम देखते हैं जिसका बाजू नहीं है, जिसकी टांग नहीं है, वो लोग हज़ारों रुपए की दिहाड़ी लगाते हैं, वो हमसे खाना नहीं खाते हैं। मुस्तहिक मजदूर है, तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात, इकबाल ने कहा था। तो ये लोग 10 दिन अगर ना दें तो 10 दिन के बाद 100 रुपये इकट्ठा भी दे देते हैं। तो इनमें ऐसे लोग भी हैं ना, 10 रुपये में हिकमत यह है कि इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। आप यकीन करें इतने अच्छे ट्राउजर शर्ट में आते हैं लोग, तो अगर 10 रुपये नहीं रखेंगे तो वो नहीं खाएंगे। फैमिली का, घर वालों का क्या रिएक्शन है? और जिनको आप खिला रहे हैं, मतलब आप तो वसीला बन रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको चुना है, बरगज़ीदा लोगों में शामिल है आप, तो इन लोगों को जिनको आप खिलाते हैं इनका क्या रिस्पॉन्स आया?
مجھے شوگر لو کا مسئلہ تھا, بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا, میری نیند کا پرابلم تھا, امریکہ سے گولیاں آتی تھیں. اب بلیو کرنا, جب سے وہ سٹیج چھوڑا نا دل مطمئن نہیں تھا. میں جاتا تھا, نعت پڑھ کے 10,000 15,000 لے کے آتا, وہ نئے نئے نوٹ, تو دل مطمئن نہیں ہوتا تھا کہ میں نے مصطفیٰ کے ذکر کو بیچا, شاید یوں لگتا تھا مجھے, ٹھیک ہے نا. تو اب میں ادھر جو ٹھوکریں کھاتا ہوں نا, چٹائی پہ بھی مجھے نیند آ جاتی ہے. ویس بھائی میری شوگر لو اب نہیں ہوتی ہے, بلڈ پریشر میرا کنٹرول ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی بیماریوں کا علاج اس مخلوق کی خدمت میں ہے. اچھا, ابھی جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے, مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے, لوگ ابھی میں دیکھ رہا ہوں پیچھے, ابھی ان جیسے اور کتنے ہمارے ملک میں موجود ہوں گے, تو آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جن کا چھت نہیں ہے لیکن وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں لوگوں کو, تو کھانا ایک وقت کا کھلا سکتے ہیں, لوگ عزت کی کھا سکتے ہیں, تو آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ پیغام کیا دینا بھائی, یہ تو ضمیر کی آواز ہے. انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن وہ کفن ہوگا اور ایک گڑھے میں ہم نے چلے جانا ہے. اب یقین کرنا, عید کے دن بھی یہاں لنگر چلتا ہے, بلکہ بہت کلاس کا, اس میں پیپسی بھی ہوتی ہے, روغنی نان ہوتے ہیں. اب یہ جو 20 30 50 بندے عید کے دن رہ گئے, ان کا کیا ہم جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ ہوٹل بھی بند ہیں, تو وہ کون لوگ ہیں جن کو پیسے نہیں ملے ٹھیکیدار سے؟ تو میرا پیغام بس یہی ہے کہ اللہ سے درد دل مانگیں, آپ کا دل ذرا نرم ہو جائے تو آپ کو خیال آئے کہ ہمارے علاوہ بھی دنیا کچھ ہو رہا ہے, اور کھانا کھانے میں نہیں مزہ, کھلانے میں مزہ ہے. آپ کو بھی ایک فقیر کا جملہ یہ سمجھ آ جائے. آپ سلامت رہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے رکھے, یعنی کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. سو ناظرین, آپ نے دیکھا یہ اس جملے کی, اس مصرے کی عملی تفسیر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. ابھی دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں کورونا کے بعد اور سیلابی صورتحال کے بعد جو اپنے گھروں کو نہیں لوٹ سکے, اور ایک وقت کا 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے, کھا نہیں سکتے. سفید پوش لوگ ہیں. حمزہ بیگ ویلفیئر سوسائٹی ان لوگوں کے لیے کوشش کر رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے, زیادہ نہیں تو کسی غریب کے منہ میں ایک نوالا ایک روٹی ڈال سکے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.